फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, और आपके सामने बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो इतना अच्छा है कि आपको ये आज चीज क्लियर हो जाएगी कि स्काडा पीएलसी डीसीएस में एक्चुअली डिफरेंस होता क्या है। तो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, बहुत अच्छे एनिमेशन डाल रखे हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो दोस्तों इस चैनल को लाइक और शेयर मत करना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या आपको चैनल ये पसंद आए तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये बहुत ही पुराना चैनल है जो फिर से ये आया है, क्योंकि ये हैक हो गया था तो मैंने दोबारा बनाया है। सारे जबरदस्त वीडियो मैं दोबारा डाल रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों, व्हाट इज स्काडा। व्हाट इज स्काडा। स्काडा दोस्तों आप जानते हैं कि क्या होता है? अगर नहीं जानते तो हम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए होता है क्या दोस्तों, अब आपके सामने जो ये एनिमेशन दिख रहा है, तो ये ट्रेडिशनल कंट्रोल है। ट्रेडिशनल कंट्रोल मतलब ये नॉर्मली होता है। होता क्या मतलब है, ये आप सामने देख रहे होंगे, आपके सामने तीन पीएलसी बना रखी है। तीन पीएलसी पीएलसी है और तीन क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है। तो तीन पीएलसी जो है तीन अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड है। इसका मतलब है पीएलसी से डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन हो रहा है डेडिकेटेड हो रहा है। डेडिकेटेड मतलब एक पीएलसी दो कंप्यूटर, एक पीएलसी दूसरा दो कंप्यूटर और दूसरा पीएलसी दूसरा। कोई रिमोट एक्सेस नहीं, मतलब कोई और कहीं से नहीं, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई नेटवर्क नहीं है, डायरेक्ट कनेक्टेड है। ये दोस्तों है ट्रेडिशनल कंट्रोल। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको समझाता चला जा रहा हूँ कि पीएलसी और डीसीएस क्या होता है और स्काडा क्या होता है, क्योंकि लोग डीसीएस स्काडा पीएलसी को कहीं ना कहीं एक जैसा समझते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हम स्लाइड को बढ़ाते हैं। तो आगे आपको दिखेगा ये हमने बनाया है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल मतलब ये एक्चुअल जो है दोस्तों, ये जो आपका डीसीएस होता है, ये उसका जो है आपको मैंने एनिमेशन बना के दिखाया है। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसके बारे में। ये दोस्तों होता क्या है, हमारे यहाँ पे ये जो आप दो देख रहे हैं ना, ये है हमारी डीसीएस की कैबिनेट। ठीक है दोस्तों, ये है हमारी डीसीएस की कैबिनेट और ये है हमारे पीएलसी। ठीक है, तो हम एक नेटवर्क में पीएलसी डीसीएस दोनों को चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको इस डीसीएस को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, सॉरी पीएलसी को भूल जाइए। आप ये डीसीएस याद रखिए। तो ये जो डीसीएस है दोस्तों, ये डीसीएस क्या कर रहा है कि डीसीएस ने अपना जो सिग्नल है वो निकाला। एक हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो ईथरनेट भी हो सकता है दोस्तों, वीनेट भी हो सकता है, मॉडबस भी हो सकता है, फील्ड बस भी हो सकता है, जो कि आप जानते हैं, उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। तो इसमें जो है दोस्तों ऑपरेटर पीसी में कनेक्ट हो रहा है, इंजीनियरिंग पीसी में जा रहा है, एडमिन पीसी में जा रहा है। तो देखिए पीएलसी में क्या हो रहा था, डायरेक्ट वन टू वन कनेक्शन था, कोई नेटवर्क नहीं था। लेकिन डीसीएस में क्या हो गया दोस्तों, आप किसी भी पीसी से किसी भी कंट्रोल वॉल को, किसी भी अलग नोड को, कुछ भी चला सकते हैं किसी भी पीसी से। तो ये हो गया, यानी आपके जो कंट्रोल है दोस्तों वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, यानी कोई भी कहीं से भी उसको चला सकता है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल, मतलब कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो ये होता है दोस्तों डीसीएस। पीएलसी में दोस्तों क्या होता है, एक पीएलसी से एक ही सिस्टम पे काम करेगा, उस सिस्टम के अलावा और कोई सिस्टम से आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये दोस्तों एडवांटेज हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल का। लेकिन हमारा टॉपिक दोस्तों स्काडा है, तो हम आगे चलते हैं। स्काडा में क्या चीज है, मतलब ये तो जो चीज आपको समझ में आ गई। अब स्काडा क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे जो एनिमेशन बनाया गया, तो पहले तो आपको बता दूं स्काडा का फुल फॉर्म क्या होता है। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। देखिए इसका वर्ड का मतलब जानना बहुत जरूरी है। सुपरवाइजरी कंट्रोल मतलब आप कोई देख के, सुपरवाइजरी मतलब देख के किसी चीज को कंट्रोल करो, तो दोस्तों उसे बोलते हैं सुपरवाइजरी कंट्रोल। और डाटा एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि डाटा आपका वहां पे आए, डाटा स्टोर हो और जब भी आपको जरूरत हो वो आप एक्सेस कर सके, तो डाटा एक्विजिशन। तो ये होता है स्काडा। अब आपको स्काडा दोस्तों होता क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्काडा के कुछ मैंने वो चीजें लिखी हुई है बेनिफिट। ये लिखा हुआ ग्राफिक्स एंड बैच प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्काडा होता क्या है। जो स्क्रीन पे आप देख रहे होते हैं, जो मतलब ग्राफिक्स देख रहे होते हैं, टेक्निकल भाषा में अगर पीएलसी या डीसीएस में बोला जाए, तो जो आप ग्राफिक्स देख रहे होते हैं दोस्तों वो होता है स्काडा। और कई अलग अलग ग्राफिक्स होंगे, जैसे आपने किसी बॉयलर का ग्राफिक्स होगा, आपके पास बॉइलिंग हाउस का होगा, मील का होगा, या किसी पावर हाउस का होगा, टरबाइन का होगा। तो अलग अलग स्काडा, मतलब एक स्काडा के अलग अलग पेजेस हो सकते हैं, उसे हम ग्राफिक या बैच प्रोसेसिंग बोलते हैं। अब उस स्काडा में दोस्तों होता क्या है, आर्काइविंग, लॉगिंग, एक्सेस कंट्रोल, अलार्म। उस स्काडा में अलार्म भी आता है, एक्सेस कंट्रोल यानी आप कंट्रोल कर सकते हैं, लॉगिंग मतलब आपके डाटा की लॉगिंग भी होती है, आर्काइविंग मतलब कब आया है, पिछला आया है, सब कुछ होता है। ये सारा जो डाटा है ये पूरा आपका क्या है, एक नेटवर्क कंट्रोल से ऊपर नीचे घूमता रहता है। पीएलसी से उठाते हैं, सिस्टम में आता है, सिस्टम से ऑपरेटर पीसी में जाता है, इंजीनियरिंग पीसी में जाता है, मतलब हर जगह जाता है।
तो स्काडा के दोस्तों क्या-क्या फंक्शन होते हैं? ऑटोमेशन, मतलब आप किसी चीज़ को ऑटोमेशन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अलार्म आता है दोस्तों, उसका अलार्म आता है, अलार्म हिस्ट्री आती है, उसका ट्रेंड आता है, क्या चल रहा है, लॉगिंग आता है, कब वो चीज़ क्या हुई थी, उसकी लॉगिंग बनती है, उसकी रिपोर्ट बन जाती है। ये सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों स्काडा के। और स्काडा दोस्तों क्या होता है? स्काडा एक तरीके से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन कराता है दोस्तों। होता क्या है, स्काडा में कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती। स्काडा में आप क्या करते हैं? आप सिर्फ ग्राफिक्स बनाते हैं। उस ग्राफिक्स को आप जो है इनपुट वाले जो सिग्नल थे उनसे जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों मैपिंग। अब अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, अगली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है कि देखिए ये एक मैंने स्काडा का एक कोई डीसीएस है, उस डीसीएस के एक स्काडा के पेज का मैंने आपको ग्राफिक्स का ये आपको स्क्रीनशॉट शो किया हुआ है। दोस्तों ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये ड्रम्स, ये पीएलसी, ये वायर्स, ये सब दोस्तों क्या है, ये स्काडा है पूरा, ये स्काडा का एक ग्राफिक्स है। तो ये इसमें क्या है, इसमें अलार्म से मिलेंगे आपको, आपको उसकी वैल्यूज भी मिलेंगी, आपको उसके नोटिफिकेशन मिलेंगे, आपको उसका ट्रेंड मिलेगा, आपको उसको रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी 1 घंटे की, 2 घंटे की, 24 घंटे की, 12 घंटे की। आपका डाटा स्टोर मिलेगा, और आपकी लॉगिंग मिलेगी, कब कौन सा डाटा कब गया, वो सब मिलेगा। तो ये सारा दोस्तों जो पूरा आप देख रहे हैं, ये सब कौन हैंडल कर रहा है दोस्तों? स्काडा हैंडल कर रहा है। तो अब उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि एक्चुअल में स्काडा जो है वो क्या है। अब मैं आपसे बात कर रहा था दोस्तों मैपिंग की। तो दोस्तों आप मान लीजिए ये आपकी स्काडा में आपने ग्राफिक्स बना लिया, लेकिन कौन से ग्राफिक्स में कौन सा इनपुट जो है वो शो होगा, वो आपको जो असाइन करना है, इस चीज को दोस्तों बोलते हैं मैपिंग। सपोज करिए आपकी पीएलसी में, जो पीएलसी का हार्डवेयर है, उसमें आपके फील्ड से सारे इनपुट्स आ गए दोस्तों। अब आपको, आपने ग्राफिक्स भी तैयार कर लिया, आपने पंप 1 का ग्राफिक्स तैयार किया और पंप 2 का ग्राफिक्स तैयार किया है, और पंप 1 और पंप 2 का जो है सिग्नल दोस्तों यहाँ के आके पीएलसी में आ गया है। तो दोस्तों जो आपने पीएलसी की प्रोग्रामिंग में पंप 1 का एआई का टैग दिया था और पंप 2 के एआई का टैग दिया था, आप वही टैग जो है ग्राफिक्स के पंप 1 में और पंप 2 में डाल देंगे और उसको वही टैग नंबर असाइन कर देंगे जो पीएलसी में किया था। तो इससे वो स्काडा का ग्राफिक्स पहचान लेगा कि ये पंप नंबर 1 का है और ये पंप नंबर 2 का है। इस चीज को करने को ये जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं मैपिंग। मैपिंग का मतलब है आपने उसको मैप कर दिया, मिला दिया दोस्तों। पीएलसी के जो एआई है और स्काडा के जो आपने ग्राफिक्स बना रखे हैं, उसको आपने एग्जैक्टली कनेक्ट कर दिया। इस चीज को बोलते हैं दोस्तों मैपिंग। तो इस मैपिंग, ये मैपिंग आपको फील्ड बस के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, या नॉर्मली सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन होता है तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये उठा भी लेता है। तो इसको बोलते हैं स्काडा का कॉन्फ़िगरेशन करना। और ये जो प्रोसेस हुआ है, ये हुआ था मैपिंग। तो आप देखिए समझ गए होंगे कि फील्ड से सिग्नल आए, सिग्नल पीएलसी में आ गए, कंट्रोलर से स्काडा को मैपिंग किया गया, वो सारे वही सिग्नल का टैग दिया गया जो आपने पीएलसी के हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग में किए हुए थे। अब आगे चलेंगे दोस्तों। ये तो हो गया प्रोग्रामिंग। अब डाटा कैसे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह उठता है और आगे जाता है, इसे बोलते हैं दोस्तों पोलिंग। मतलब इससे तो डाटा एक्सेस मैकेनिज्म है। तो आप, मैंने पहले पॉइंट लिखा हुआ है एक अलार्म सर्वर टिपिकली पोल डाटा फ्रॉम डाटा सर्वर लिखा है। देखिए पोल का मतलब क्या होता है, आपको पोल समझना होगा। देखिए पोलिंग जो कम्युनिकेशन में होती है, उसका मतलब ये होता है कि आपकी कोई डिवाइस, सपोज करिए एक अलार्म सर्वर है, एक डाटा सर्वर है। तो अलार्म सर्वर वेट करेगा डाटा सर्वर का जब तक वो फुल्ली कनेक्टेड नहीं होता और जब तक वहां से कोई डाटा आता नहीं है। जब पहला डाटा आएगा, उसके बाद वो दूसरे डाटा को वेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका प्रिंटर है, आपने प्रिंटर को दोस्तों पीसी से कनेक्ट कर दिया। तो पीसी से कनेक्ट करने के बाद प्रिंटर जो है ना, वर्ड बाय वर्ड अपना डाटा जो है वो प्रिंटर में लेता है, फिर प्रिंट करता है। इसलिए कभी जब आप कमांड देते हैं तो तुरंत प्रिंट नहीं होता, पहले डाटा जाएगा फिर प्रिंट होगा। तो इस मैकेनिज्म को दोस्तों बोलते हैं पोलिंग। तो कैसे डाटा एक्सेस होता है, तो वो आप देख रहे होंगे, अलार्म सर्वर जो है वो डाटा सर्वर से चीजें उठाता है। मतलब सारा का सारा डाटा आपका मेन डाटा सर्वर में आएगा, फिर आपके पीसी जो होंगे ऑपरेटर वाले या आपके दूसरे इंजीनियरिंग वाले, वो डाटा यहाँ से उठाएंगे वन बाय वन। इसे बोलेंगे पोलिंग। और डाटा फ्रॉम फील्ड बसेस आर मेनली पोल, जो आपका फील्ड बस के थ्रू कनेक्टेड होता है, जैसे अपना ईथरनेट के थ्रू है, वहां पे पोलिंग नहीं होती, वो एकदम आपका डायनेमिक डाटा होता है। ईथरनेट कम्युनिकेशन में सारा डाटा डायनेमिक होता है, लेकिन फील्ड बस के थ्रू ज्यादातर डाटा क्या होता है, वो पोल्ड होता है, क्योंकि फील्ड बस में सीरियल कम्युनिकेशन हो रहा होता है। तो अब आपको उम्मीद है दोस्तों स्काडा समझ में आया होगा कि स्काडा की स्क्रीन में बनने वाला डिस्प्ले है, ना ही कोई हार्डवेयर है, ना ही कोई तरीके का किसी तरीके का आईओ है, कुछ भी नहीं है। स्काडा एक मेनली सॉफ्टवेयर का एक कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको डिस्प्ले पे दिखता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आया तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा वीडियो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो और लोगों के संग शेयर कीजिएगा ताकि उनकी नॉलेज भी बढ़े। और अगर आपको कोई डाउट लगे या कुछ दिक्कत लगे तो आप कमेंट
कमेंट करके इस वीडियो के बारे में बता सकते हैं, और अगर आपको किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक पे भी वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बताएँगे, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।